पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की और मिसाइलें दागी, जिन्हें भारतीय सेना की मजबूत रक्षा प्रणालियों ने नेस्तनाबूद कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस बीच आतंक के खिलाफ भारत सरकार और भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर पर जयपुर की जनता क्या सोचती है, हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने आम नागरिकों से बातचीत की। आप भी सुनिए जनता की बात। इसको बहुत बढ़िया देखते हैं। वो स्ट्राइक करिए, बहुत बढ़िया स्ट्राइक करिए और बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने, मोदी जी ने। और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए कि अपने भारत के ऊपर कुछ भी किया जाए तो उसके ऊपर दोबारा उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए किसी भी देश को। पहलगाम में हमारे 28 लोग मारे गए, 28 शहीद हो गए, तो उनका क्या बदला पूरा हो गया या अभी और कुछ बाकी है? बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि भारत को दोबारा एक और स्ट्राइक करनी चाहिए, बड़ी स्ट्राइक करनी चाहिए। छोटी है तो बहुत छोटी है। तो आतंकवाद को खत्म कैसे किया क्या ये स्ट्राइक काफ़ी है या और कुछ ऐसा कुछ हो कि भाई बार बार स्ट्राइक चले, ऐसा कुछ हो? बार बार स्ट्राइक चलनी चाहिए और कोई भी एक जो हिसाब बनता है भारत के प्रति वो करना चाहिए। भारत को इनको क्या नाम बोलते हैं, इनको सबको ख़त्म करना चाहिए। भारत सरकार और सेना को आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इनको सबको, जितने भी ये दुश्मन हैं हिंदुस्तान के, भारत के, इनको सबको ख़त्म करना चाहिए। क्या नाम है आपका? कमल किशोर अग्रवाल। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक जो कल रात की है वो बहुत ही अच्छी की है, और मेरी नज़र में और भारतीय जनता की नज़र में अभी ये थोड़ा बहुत खाली दिखावा है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक को बड़े रूप में करना चाहिए ताकि पाकिस्तान जैसे देश को सबक मिले और आतंकवाद को पनाह देने में 10 बार और दूसरा देश सोचे। तो जैसे अभी 28 लोग जो हमारे शहीद हुए थे पहलगाम में, उसको लेकर क्या भारत सरकार का बदला पूरा हो चुका है या अभी और कुछ करना बाकी है? मेरी नज़र में मतलब भारत सरकार का अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, और ये बदला जब तक पूरा नहीं होना चाहिए, जब तक एक एक आतंकवादी जो जहाँ छुपा है उसको मौत के घाट उतारा नहीं जाए, ताकि हिंदुस्तान में या किसी और देश में कभी भी आतंकवादी घटना करने से पहले आतंकवादी 10 बार सोचे। और जिस तरीके से हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें जो मतलब इस तरीके की चल रही है, वो कैसे क्या करना चाहिए उनके लिए, जैसे कि अवैध बांग्लादेशी है और अभी जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? अवैध बांग्लादेशी या अवैध पाकिस्तानी या अवैध कोई भी और देश का हो, मेरी नज़र में उसके लिए वही रूल लागू होना चाहिए जो सारी कंट्रीज़ ने लागू कर रखा है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, आप अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उनको उनके देश वापस भेजना चाहिए। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका देश ने हमारे भारतवासियों को जो अवैध रूप से वहाँ रह रहे थे उनको वापस इंडिया भेजा है। उसी तरीके से इंडिया को या और किसी देश को ऐसा ही करना चाहिए, जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनको उनके देश वापस भेजना चाहिए, और इसमें कोई कोताही बरतनी नहीं चाहिए। मेरा नाम साहब नीरज काला है, नीरज काला जैन। उसको बहुत अच्छा काम करा है और इसको सबक मिलना चाहिए पाकिस्तान को इस चीज़ में। ये काफ़ी है जो इन्होंने 900 आतंकवादी बता रहे हैं कि मारे हैं, ये काफ़ी है या और कुछ होना चाहिए? अभी तो और है वहाँ कम से कम 90,000 आतंकवादी हैं। गढ़ है पाकिस्तान तो आतंकवादी हुआ। तो इन पे कैसे अंकुश लगेगा? अंकुश यही लगेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करते रहो बार बार, मतलब टाइम टू टाइम, महीने 15 दिन में करते रहो। इससे इनको सबक मिलेगा, जो ये कश्मीर में घुस नहीं पाएंगे, घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र सिंह। अच्छा हो रहा है हमारे देश की रक्षा के लिए जो कदम उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो बहुत अच्छी है। इससे हमारे देश के सभी को सुरक्षा का रहेगा, कहीं भी जाएंगे करेंगे तो ये रहेगा हमारे देश हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? 28 लोग हमारे मारे गए थे पहलगाम हमले में, तो उसको किस तरह से देखते हैं? कई जो मतलब कहीं बेटियां थी उनका सुहाग उड़ रहा था उस समय, तो उसको नाम भी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। अब जिनका सुहाग गुजरा था वो सब हमारी बहनें थी, उनकी ज़िंदगी जिनसे जुड़ी हुई थी वो सब उन्हें छोड़कर चले गए। ये सिर्फ हमारे एक कश्मीर में हुआ तो वो देश के लिए हो गया, तो अब जनता चाहती है कि उसको एक न्याय मिले, तो उसके लिए हमारे मोदी जी कदम उठा रहे हैं और आगे जाकर देश के सभी लोगों को ये मिलता है कि हमारे साथ कुछ भी घटना घटेगी तो हमारा जो सरकार है हमारा साथ देगी। कोई अपने साथ में खड़ा है कि अगर अपने अडल्ट्स पे किसी ने हमला करा
तो उनके क्या बिहाफ पे कोई उनको उनसे बदला ले रहा है। सही करा जो भी करा। तो ये क्या 900 आतंकवादी मारे हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा हाँ, हाँ। आपने, तो उसको आप मतलब केवल 900 ही काफ़ी है या और कुछ बड़ा होना चाहिए? बड़ा तो होना ही चाहिए। काफ़ी टाइम से अपने को ऐसे बोला जा रहा था, ट्रोल करा जा रहा था, तो अब सही है, जो होना तो चाहिए। और हाँ, मुझे भरोसा है कि कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा। इंडिया पीछे नहीं हटेगा। इंडिया नहीं, काफ़ी है ये, इससे बहुत अच्छा सबक मिला है। और पहलगाम के तो जो अटैक हुआ वो बहुत ही गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था वो चीज़। ये एक बार के लिए सबक काफ़ी है पाकिस्तान को। अब क्या करना चाहिए हमारे भारत में भी इस तरीके की दोबारा हमले नहीं हो? नहीं, ये इससे काफ़ी सबक मिलेगा पाकिस्तान को, और मेरे को लगता नहीं कि अब आगे हमला होगा इंडिया के ऊपर। तो क्या आप मानते हैं कि हमारा जो ये बदला तो पूरा नहीं कह सकते इस चीज़ को अपन, पर मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम लिया है इस चीज़ के ऊपर। इससे काफ़ी इंडियंस को बहुत संतुष्टि मिली है। मोदी जी ने दिखा दिया ना उस चीज़ के लिए, मोदी जी ने दिखा दी कि 15 दिन से वो इसी चीज़ कर में लगे हुए थे, पूरा इसी चीज़ के लिए थे वो सिर्फ। अंकित अग्रवाल कल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, तो उस पर भारत की सेना पे हमें बहुत गर्व है। कैसे देखते हो कि 15 दिन बाद ये स्ट्राइक किए, तो कैसे देखते हो इसको? आपकी तो ज़्यादा दिन लगा दिए या फिर कैसा? नहीं, सही करा सर इसने। जैसे कोई चीज़ का डिसीजन लेना तो उसमें समय लगता है, तो उससे स्ट्रॉन्ग पावर मिलते हैं। पहलगाम में जो हमारे 28 लोग शहीद हुए थे, क्या उनका बदला पूरा हो गया? नहीं हुआ सर। कैसे होगा? वो तो एक बार पाकिस्तान पूरा साफ। पूरा साफ। क्या नाम आपका? रामपुर गुजर है सर मेरा। बहुत बढ़िया करा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया भारत ने, और उनको कंफ्यूज करके कल मार्क डील है, आज रात को कबाड़ा कर दिया सबको ढेर। तबीयत खुश हो गई। बहुत बढ़िया। भारत जिंदाबाद, सेना जिंदाबाद। और कल जो 28 लोग अपने शहीद हुए हैं पहलगाम में, हाँ। उनका बदला पूरा हो गया? पूरा हो गया, बिल्कुल पूरा हो गया। ए टू जेड। और कुछ बाकी है अभी? कुछ भी नहीं है, और ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, ये समझ लो। इसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है, सामना करने की। ये तो जो भी करा बढ़िया करा मोदी जी ने। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद जी, कल जो ये भारत ने स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पे, कैसे देखते हो? ठिकाना को नष्ट किया। हाँ, ये बहुत बढ़िया करा मोदी जी ने, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करा। भाई ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया काम करा मोदी जी ने। तो क्या लेना था? हाँ, बदला लेना था, वो तो बढ़िया अच्छा बदला लिया। मोदी जी ने अपना कार्य कर दिया है। एक सिर के बदले 10 सिर लेने की जो कहावत उन्होंने कहा था, जो भी आतंकवाद करेगा उस पर एक के बदले 10 सिर लूँगा, उन्होंने ये चरितार्थ करके बता दिया। भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी संगठन किसी भी प्रकार की कोई भी दुस्साहस करेगा, उसका इसी प्रकार से भारत के सेना और जवान जवाब देते रहेंगे। और जो वहाँ पे पहलगाम में उन्होंने एक एक हिंदू से पूछ कर हिंदू समझकर उनको मारा था, और फिर कहा था कि मोदी जी को जाके बता देना, उनका सिंदूर उजड़ाया था, तो मोदी ने वही सिंदूर का नाम रखकर जो एयर स्ट्राइक की है, उससे उन्हें ज्ञात हो गया होगा कि मोदी जो कहता है वो करके छोड़ता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहलगाम में 28 लोग अपने शहीद होते जो है भारत के, क्या वो बदला पूरा हो गया? अभी तक वो बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक पूरे आतंकवादी ठिकानों पर भारत हमला नहीं करेगा और उसको पुरजोर जवाब नहीं देगा, जब तक ये हमला पूरा नहीं होगा। आज भी पूरे हिंदुस्तान में ब्लैकआउट कर एक संदेश दे रहे हैं कि भारत कहीं पे भी जहाँ पर भी आतंकी होंगे वहाँ तक जाकर उनको सफाया करने की पूर्ण कोशिश करेगा, जिससे आगे कभी भी वो ऐसी पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर सके। देश की सेना के लिए क्या कहना चाहोगे? देश की सेना है, हमारे वीर जवान इतने बहादुर हैं, उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए हम उन्हें चरण वंदन तक का शब्द उपयोग कर सकता हूँ। उन्हें बार बार मैं वंदन करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। जो उन्होंने ये कार्य किया है बहुत बढ़िया कार्य किया है। जो उनका हमारा प्रयास था कि एक के बदले 10 सर लेने का, वो हमने पूरा किया है। और अभी हमारा कार्य यहाँ ख़त्म नहीं होता है, हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे और भी लड़ाई चलेगी, हम और भी हमले करते रहेंगे। हमारा एक ही सिद्धांत है कि आतंकवाद को ख़त्म करना, और वो हम ख़त्म करके रहेंगे। जो इन लोगों ने पहलगाम के अंदर किसी बाप को मिटाया है, किसी के पति को ख़त्म किया है, किसी के घर उजड़े हैं, तो उसका बदला हमको पूरा लेना है। भारत सरकार और जो अपने भारत की सेना है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनने जो ये कार्य किया है, अभी तक जो कार्य करते आए हैं, बहुत बढ़िया कार्य किया है, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा कार्य चलता रहे और ये पूर्ण प्रभाव से इसका बदला लिया जाए।
पहलगाम घटना को लेकर अभी 15 दिन हो गए थे और सभी सोच रहे थे कि क्या होगा आगे क्या होगा, लेकिन अचानक से ये जो स्ट्राइक हुई है इसको किस तरीके से देखते हैं? ये स्ट्राइक होना बहुत ज़रूरी था। इसका पहले ये एकदम से इसलिए नहीं की गई जिससे अपन पहले पूरी तैयारी के साथ स्ट्राइक की गई है। पूरी इसकी जांच कर पूरी पड़ताल करके फिर जांच कर है। हमारा एक ही ठिकाना है कि आतंकवाद को ख़त्म करना, ना आम आदमी को ख़त्म करना। हमारा एक ही मोटिव है कि उनको ख़त्म करी जाए आतंकवाद को।